चलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको एक बार फिर कैरियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जेईई मेंस पेपर सॉल्यूशन के सीरीज़ का ये अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा, ये लॉग से लिया गया है और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए, यानी आपको एक इक्वेशन दिया गया है बेटा, e टू दी पावर 5 ln स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x टू दी पावर 8। अब बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x के जितने भी रियल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके प्रोडक्ट कितना होगा वो फाइंड कीजिए। यानी कि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन में जो जो x की रियल वैल्यू आएगी उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगा, और इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। ये 22 जनवरी वाले फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था क्वेश्चन बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, पहले तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और फिर हम x की वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। जितने भी वैल्यू निकलेगा उसको प्रोडक्ट करके देखेंगे कि इनमें से किससे मैच कर रहा है। चलिए, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। दिया गया है e टू दी पावर 5 ln x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 8, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लॉग लगा देते हैं और लॉग का बेस हम e रखेंगे, क्योंकि यहां हमें e रखने से क्या होगा, कुछ हेल्प मिलेगा। ये e बेस में अगर लॉग लेते हैं तो ये कैंसिल होके केवल इसके पावर वाला वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं e बेस का। चलो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e टू दी पावर 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x टू दी पावर 8। हमने जो लॉग लिया है वो ln वाला लॉग लिया है, यानी कि e बेस वाला लॉग लिया है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर अगर कोई पावर में है बेटा, है ना, फंक्शन का पावर है तो ये पावर लॉग से बाहर आ जाता है। तो हम इस चीज को लॉग से क्या कर देंगे, बाहर निकाल के क्या लिखेंगे बेटा, ये हो गया 5 ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 और ये इनटू में क्या रह जाएगा, log ऑफ e टू द बेस e इज इक्वल्स टू, इधर वाला क्या है बेटा, ये x के पावर में 8 है तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि 8 है ना, log ऑफ x टू द बेस e। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि log का पावर और बेस अगर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये log की प्रॉपर्टी से। तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई है और इस log को हम लोग ln x भी लिख सकते हैं, क्योंकि e बेस वाला log है और ये नेचुरल log है तो उसको ln में भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये ln में दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करके ये बन गया बेटा 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये 1 बन चुका है और यहां से लिखेंगे 8 ln ऑफ x। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे ln ऑफ x की क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, नजर आ गया होगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, रियल वाला, और उन सबको मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट करके देखेंगे किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको इधर कर देते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं 5 ln ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 और ये इधर आ जाएगा तो -8 ln ऑफ x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करते हैं बेटा, इसकी आगे की कहानी चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये 5 है और ये कांस्टेंट टर्म 3 है, तो यहाँ पे आपको क्या करते हुए दिख रहा है बेटा, 5 × 3 कितना हो गया बेटा, 15, ठीक है ना, 5 × और यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ रहे। सिंपली सी इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 5 ln ऑफ x का स्क्वायर, है ना, और इस 8 को तोड़ते हैं तो माइनस का 8 लाना है, तो इसमें -5 ln ऑफ x हो जाएगा, -3 ln ऑफ x हो जाएगा और फिर ये कांस्टेंट प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इन दोनों में से 5 ln ऑफ x को कॉमन ले लेते हैं, है ना। क्या बचा उसके बाद, यहाँ एक ln ऑफ x रह जाएगा
और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। अगले फैक्टर, अगले टर्म से मैं -3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसके अंदर क्या रह जाएगा, ln ऑफ x, और यहाँ पे -3 कॉमन लिया हूं तो ये -1 = 0। अब आपके पास बेटा ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ln ऑफ x -1 कॉमन ले लीजिए तो इधर बच जाएगा 5 ln ऑफ x और इसमें बच जाएगा -3 = 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे और हमें है ना x की वैल्यू मिलेगा और फिर x की वैल्यू को हम प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। तो चलिए पहले तो इसको हम 0 रख लेते हैं, यानी ln ऑफ x -1 अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस से ln ऑफ x जो है बेटा वो 1 के इक्वल हो जाएगा और यहां से log हटेगा तो x की वैल्यू e के पावर 1 यानी कि e के बराबर आ गया। क्लियर है, तो पहला फैक्टर से जो हमारा x आ रहा है वो e है और e इज अ रियल वैल्यू, तो ये कंसीडर क्या होगा, ये सॉल्यूशन में कंसीडर होगा। अब आइए अगले फैक्टर को सॉल्व करते हैं। तो 5 ln ऑफ x -3 = 0 कीजिए इसको सॉल्व। तो 5 ln ऑफ x = 3, ln ऑफ x = कितना हो जाएगा 3/5 और यहां से आप x निकालोगे तो e के पावर कितना आ गया 3/5। तो कहने का मतलब है ना, 2x की रियल वैल्यू आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट निकाल के आंसर चेक करना है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, e इंटू e के पावर 3/5, इसका पावर 1 है यानी कि पावर ऐड हो जाएगा, e के पावर कितना हो जाएगा ऐड होके 8/5। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो है कोई ऑप्शन में, हाँ फर्स्ट ऑप्शन में हमें e के पावर 8/5 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का यही बेटा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हम टफ नहीं मानेंगे, ये इजियर साइड का क्वेश्चन था और हर एक पेपर में बेटा 3 स्टेज के क्वेश्चन बनते हैं, एक इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इजी लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे और ये आसान क्वेश्चन था और आप लोग देख लिए कि इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।